हेलो फ्रेंड, यूडीलाइट ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, अभी तक हम लोगों ने थेवेनिन थ्योरम पढ़ा है, नॉर्टन थ्योरम पढ़ा है, वो दोनों का शॉर्ट नोट्स हम लोग बनाए हैं और उसके बाद उससे अप्रोक्स 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़े हैं और उसके बाद मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, वो दोनों का शॉर्ट नोट्स बनाया और देखे हैं उसमें क्या क्या होता है। उसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने मैक्सिमम पावर थ्योरम में एसी का थोड़ा सा शॉर्ट देखे हैं। हाँ, तो देखिए, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आएगा, उसी अनुसार हम लोग देख लेंगे कि क्या क्या करना है। तो आइए हम लोग आज क्वेश्चन चेक करते हैं। आज क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या है। तो आज देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम इज नोट। यहाँ यही मेन देखना है, यहीं से क्वेश्चन गलत हो जाता है हम लोग का। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू नेटवर्क कंटेनिंग। यहाँ नोट को जहां भी क्वेश्चन आए तो पहले नोट को देख लीजिएगा। हाँ, नोट को मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसको भूल जाते हैं और जल्दी के चक्कर में क्वेश्चन ए में रहता है सही टिक करके पार हो जाते हैं। हाँ, तो पहले वो ध्यान दीजिएगा नोट को। तो यहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल टू नेटवर्क कंटेनिंग। सुपरपोजिशन थ्योरम कहाँ नहीं एप्लीकेबल होता है? सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल कहाँ होता है? लीनियर, बायलेटरल। तो देखिए, यहाँ नॉन लीनियर बोल दिया, तो सुपरपोजिशन थ्योरम यहाँ कभी नहीं एप्लीकेबल होगा। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, यानी ये गलत है लेकिन नोट पूछा इसीलिए यहाँ सही है। हाँ, तो आपका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखा हुआ है सुपरपोजिशन थ्योरम। ऐसा लग रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसीलिए बता दे रहा हूं कि यहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम लिखा हुआ है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू एनी नेटवर्क। देखिए, यहाँ क्या बोला है कि कौन ऐसा थ्योरम है जिसमें कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट, यानी सब कुछ अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन सा थ्योरम है? देखिए, वो है टेलीजेंस थ्योरम। हाँ, टेलीगन थ्योरम। तो देखिए, हम लोग अभी डिस्कस किए थेवेनिन के बारे में, नॉर्टन के बारे में, सुपरपोजिशन के बारे में। तो सारे के बारे में डिस्कस किए, तो उसमें एक ही पॉइंट था, लीनियर बायलेटरल। हाँ, लेकिन इसमें नॉन लीनियर भी बोल दिया, तो नॉन लीनियर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो एक ही बचा है, टेलीगन थ्योरम। हाँ, तो ये होगा आपका ऑप्शन सही। इसके बारे में इसके बाद वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बस एक लाइन बताएंगे, वही आएगा एग्जाम में। नहीं तो टेलीगन थ्योरम से सबसे ज्यादा एग्जाम में इतना ही आता है। कौन ऐसा थ्योरम है जो सबके लिए एप्लीकेबल है? यही आता है टेलीगन के बारे में। तो आप इतना जानते हैं तो टेलीगन कंप्लीट है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? ए सोर्स ऑफ V वोल्ट, V दिया हुआ है, हैज इंटरनल इंपीडेंस। देखिए, इंटरनल इंपीडेंस ये दिया हुआ है। व्हेन इट इज कनेक्टेड, जब लोड एक कनेक्ट है, लोड देखिए ये है, तो द पावर ऑफ ट्रांसफर्ड इज। तो आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में एक फॉर्मूला बताए थे, P बराबर क्या बताए थे? P बराबर क्या होता है? V स्क्वायर डिवाइड बाई 4R, ये बताए थे। तो यही आपका ऑप्शन होगा। देखिए, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी देखिए, V स्क्वायर डिवाइड बाई 4R। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे शॉर्ट नोट्स में। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके चेक कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। उसमें शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए हैं, लेकिन जो एग्जाम में टू द पॉइंट डिस्कस किए हैं। हाँ, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार ट्राई कीजिए। आप लोग तो ट्राई कीजिएगा नहीं, बस पढ़िएगा। और आपको ज्यादातर स्टूडेंट को याद रहता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू ए लोड इफिशियंसी 50%, वो सबको याद रखता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में घुमा देगा, आप फंस जाइएगा। इसीलिए एक बार ट्राई कीजिए। तो आखिर इसको डिटेल में हम लोग कैसे करते हैं वो एटलीस्ट ट्राई कर लीजिए। हाँ, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, अगर नहीं सोल्व किए तो देख लीजिए क्या बोला है। व्हेन ए सोर्स इज डिलीवरिंग मैक्सिमम पावर, हाँ, टू द लोड, द एफिशिएंसी ऑफ द करेंट इज। हाँ, तो आप ध्यान दीजिए, इसमें क्या बोला है कि जैसे देखिए, यहाँ पावर यहां से दे रहा है, ये क्या है आपका इनपुट है, और यहाँ लोड हम लोग लगा दिए। हाँ, तो लोड कितना होगा? RL होगा, और करंट क्या होगा? IL होगा। अब देखिए, ये है RTH, हाँ, और ये क्या है? VTH। हाँ, अब देखिए, इसका एफिशिएंसी हम लोग निकालते हैं।
तो इफिशियंसी बराबर क्या होता है आपको पता ही होगा। इफिशियंसी बराबर क्या होता है, आउटपुट, देखिए आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट इंटू 100। हाँ यहां देख लीजिए, इफिशियंसी बराबर आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट इंटू 100 ये होता है। अब देखिए हम लोग आउटपुट देखते हैं, तो आउटपुट देखिए क्या होगा, आउटपुट ये वाला होगा, आउटपुट जो यहां आएगा वही होगा ना आउटपुट। तो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट आपका हो जाएगा IL स्क्वायर इंटू RL। हाँ ये आपका आउटपुट हो गया। अब इनपुट पावर देखते हैं, तो इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट आपका हो जाएगा IL इंटू VTH हो जाएगा। हाँ अब VTH को सोल्व कीजिएगा, आपको ये सब सारा दे दिया गया है वहां, फिर से हम बता दे रहे हैं, तो अगर नहीं देखें तो लिंक दे दिए, जाके चेक कर लीजिएगा। तो IL स्क्वायर होगा RL प्लस RTH। हाँ अब देखिए आउटपुट आपको दिख गया, इनपुट भी दिख गया। अब इफिशियंसी हम लोग निकाल लेते हैं, तो इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, IL स्क्वायर RL डिवाइड बाई IL स्क्वायर RTH प्लस RL। हाँ अब देखिए अब हम लोग का क्या हो जाएगा, IL स्क्वायर कट गया, अब बचा क्या, RL डिवाइड बाई RL प्लस RTH ये बचा। तो इफिशियंसी हम लोग का क्या आ गया, RL डिवाइड बाई RL प्लस RTH। ये आपको जहन में बैठा लीजिए, इतना कुछ करना नहीं रहता है, यही याद रखिएगा। हाँ क्योंकि अब अगर आप तो मैक्सिमम लोग यही याद रखते हैं कि जहां मैक्सिमम पावर थ्योरम दिख गया, मैक्सिमम पावर फट से 50% मार के निकल जाओ। हाँ तो वो तो बन जाएगा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में क्या दे देगा ना कि इफ RL बराबर 3 RTH है तब का इफिशियंसी बताइए, तब वहां फंस जाइएगा, तब वहां आपका यही एक काम आएगा। तो इतना नहीं जानना है, इतना अगर जानना नहीं चाह रहे हैं तो भूल जाइए, ये एटलीस्ट याद रखिएगा। हाँ अब हम लोग क्वेश्चन देखें, वहां मैक्सिमम पावर बोला है, तो मैक्सिमम पावर में कंडीशन क्या होता है, मैक्सिमम पावर में कंडीशन होता है RL बराबर क्या होता है, RTH होता है, यही ना होता है। तो RL बराबर RTH होता है। अब यहां हम लोग पुट कर देते हैं, इफिशियंसी बराबर क्या था, RL डिवाइड बाई RL प्लस RTH इंटू 100 यही ना था। तो RL बराबर RTH, तो RTH डिवाइड बाई RTH प्लस RTH, तो यहां क्या हो गया, RTH डिवाइड बाई 2 RTH इंटू 100, RTH कट गया, यहां कितना आ गया, 50% आ गया। आपको समझ में आ गया होगा। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 5 देखते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला, इन द सर्किट गिवन बिलो, सर्किट दिया हुआ है देख लीजिए, बोला है वैल्यू ऑफ R रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर मैक्सिमम पावर, मतलब यहां कौन सा वैल्यू दे कि यहां मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो जाए। तो पहला बात तो ये, अगर आप सोच रहे हैं कि मैक्सिमम पावर थ्योरम का क्वेश्चन है, तो नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पावर थ्योरम कहां लगता है, मैक्सिमम पावर थ्योरम लगता है जब ये वेरिएबल होना चाहिए। तो यहां वेरिएबल तो दिया नहीं, यहां कांस्टेंट है। यहां बस ये पूछा है कि हम मैक्सिमम पावर कैसे डालें लोड में, मतलब ज्यादा से ज्यादा कि आराम से ज्यादा पहुंचे, कि कैसे डाले कि ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। हाँ तो देखिए ज्यादा से ज्यादा कब पहुंच सकता है, यहां ज्यादा से ज्यादा कब पहुंच सकता है, सोचिए तो एक बार। यहां 3 ओम है, यही लोड है। हाँ ये 10 वोल्ट है और ये R है, ये वेरिएबल, इसी को बताना है, और 6 ओम। तो आप सोचिए कि यहां हमको ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना है, तो यहां क्या होना चाहिए, लॉस एकदम कम से कम होना चाहिए, जितना कम लॉस होगा उतना यहां ज्यादा पहुंचेगा। हाँ तो यहां क्या करेंगे, अब लॉस ही नहीं करवाना है तो हम कर देते हैं, इसको क्या कर देंगे, हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, एकदम शॉर्ट कर देंगे। हाँ R बराबर 0 दे देंगे, कुछ नहीं। तो जब यहाँ कुछ नहीं रहेगा तो डायरेक्ट यहां से इधर नहीं जाएगा, क्योंकि करंट शॉर्ट पाथ खोजता है, तो शॉर्ट पाथ इधर मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ लॉस ही नहीं हो रहा है, कोई इससे लड़ने वाला है ही नहीं, तो इधर से सट से चल जाएगा यहाँ, यानी मैक्सिमम लोड यहाँ मैक्सिमम पावर पहुंच जाएगा। और मैक्सिमम का पावर यानी IL ज्यादा पहुंचेगा, तो P बराबर क्या होता है, VL इंटू IL होता है। अभी ज्यादा पहुंचेगा तो पावर ऑब्वियसली एकदम ज्यादा से ज्यादा होगा ना, तो करंट ज्यादा पहुंच रहा है, और करंट ज्यादा पहुंचना चाहिए तो R कितना रखेंगे, 0 रखेंगे।
तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हाँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ मैक्सिमम रहेगा। तो ई ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि यहाँ मैक्सिमम पावर थ्योरम नहीं है, क्योंकि ई बराबर ई कर दीजिएगा और फिर आर का वैल्यू निकाल दीजिएगा, वो भी आपका ऑप्शन में दिया हुआ होगा, इसीलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ, अब देखिए इतना तो पता चल गया। अब देखिए इसमें इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा दे दिया है। हाँ, आपको वैल्यू ऑफ आर तो पूछा ही है, अब प्लस उसमें क्या पूछ दिया? पावर पूछ दिया। देखिए द मैक्सिमम पावर एंड द वैल्यू ऑफ आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर मैक्सिमम पावर टू लोड हैविंग। हाँ, तो उसका पावर भी पूछ दिया है, तो इसीलिए आप वो निकाल ही लीजिएगा, जीरो होगा तो सी और डी में कोई होगा, ये तो आपको पता चल ही गया। तो अब बात करते हैं कि वाट कितना होगा। दो तो ऑप्शन रिमूव हो गया, ए भी और बी भी, दो को बचा है, उसमें आप कीजिए तो सोल्व कीजिए, जल्दी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या पूछा है? मैक्सिमम पावर एंड द वैल्यू ऑफ आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर। हाँ, तो मैक्सिमम कब यहाँ ट्रांसफर होगा? जब ही जीरो हो जाएगा, ये तो आपको पता चल गया, यानी शॉर्ट सर्किट हो गया। अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका तो कोई काम नहीं है, अब तो करंट डायरेक्ट इधर से जाएगा। हाँ, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, आईएल यहां का निकाल देते हैं। हाँ, तो आईएल निकालते हैं, तो आईएल बराबर क्या हो जाएगा? ये तो खत्म हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा? V डिवाइड बाई आर एल। देखिए इतना आईएल आ गया। अब देखिए P बराबर क्या होता है? आईएल स्क्वायर आर एल। तो आईएल कितना है? 10/3 का होल स्क्वायर इंटू 3, तो कितना हो गया? 10/3 इंटू 10/3 इंटू 3, 3 कट गया तो कितना हो गया? 100/3। आपका ऑप्शन आ जाएगा 33.3 वाट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। हाँ, तो आइए देखते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है? ए लीनियर एलिमेंट, लीनियर एलिमेंट है। हाँ, लीनियर एलिमेंट सेटिस्फाई। तो हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग पढ़े थे, लीनियर कब वैलिड होता है? जब वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन दोनों को जब फॉलो करता है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। लीनियर का डेफिनेशन भी हम आपको लिखवा दिए थे, आप देखना चाहते हैं तो लिंक में दे दिए, जाके चेक कर लीजिए। तो आपका ऑप्शन ए सही होगा, सुपरपोजिशन एंड होमोजेनिटी। हाँ, अब क्वेश्चन देखिए दूसरा, द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, यहां साफ साफ लिखा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम states and independent voltage source in series in an independence JTH deliver a maximum average power. The load impedance ZL कैसा होना चाहिए? AC सर्किट का मैक्सिमम पावर थ्योरम का थोड़ा सा हम शॉर्ट से बताए हैं, तो आपको क्या बोले थे? JTH कैसा होगा? सॉरी, ZL कैसा होगा? ZL कैसा होगा? ZL होगा JTH का ट्रांसपोज। हाँ, ट्रांसपोज होता है। हाँ, तो कैसा होगा? देखिए है, देखिए ऑप्शन नंबर सी। हाँ, और ट्रांसपोज देख लीजिए क्या होता है, जैसे देखिए हम लोग जेटीएच कितना है? 3 + J4 ऐसा है। हाँ, तो जब हम लोग ZL निकालेंगे तो जेटीएच का ट्रांसपोज यानी 3 - J4 होगा। हाँ, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं। हाँ, तो इसी में क्या होता है? ZL बराबर JTH ट्रांसपोज। आपका ऑप्शन सी सही होगा। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड टू नेटवर्क करेंट इन और वोल्टेज अक्रॉस एनी कंडीशन ऑफ। सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या यूज होता है? तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्या होता है। एसी नेटवर्क, मैग्नेटिक नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क, लीनियर। तो हम लोग क्या करते हैं? लीनियर नेटवर्क यूज करते हैं हम लोग सुपरपोजिशन में। हाँ, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन द सर्किट सोन मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर। देखिए यही वाला जो बताया था, यहाँ क्वेश्चन आ गया। हाँ, अब देख लीजिए यहाँ ZTH कितना दिया हुआ है? ZTH दिया हुआ है आपका 4.5 + J 6.5 ओम। हाँ, जेटीएच देखिए इतना दिया हुआ है। क्वेश्चन एक और देख लीजिए, जेटीएच इतना दिया हुआ है तो जेडएल कितना होगा? जेडएल हम लोग को पूछा है, तो क्या हो जाता है? इसका ट्रांसपोज हो जाता है, तो यहाँ प्लस रहता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ, ये बहुत बार एसएससी जेई में तो बहुत क्वेश्चन आया है इसको, तो इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है। देखिए ऑप्शन सी सही है। हाँ,
तो ऐसा क्वेश्चन एसएससी जेईई में बहुत आता है, तो ये आपको देख लीजिएगा। एसी में यही सब थोड़ा सा पढ़ना है, नहीं तो फिर एई में थोड़ा सा और पढ़ना है, और बाकी गेट में तो बहुत सारा इसके लिए है, तो गेट के लिए तो बहुत टफ हो जाएगा। ये देखिए ये भी एई का क्वेश्चन है। हाँ, इसको सोल्व कीजिए। तो क्वेश्चन 11 नंबर 11 में बोला द रेजिस्टेंस विच शुड बी कनेक्टेड बिटवीन टर्मिनल पी एंड क्यू, मतलब क्या रेजिस्टेंस है कनेक्टेड होगा पी एंड क्यू के बीच में, मैक्सिमम पावर ऑफ ट्रांसफर, जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। तो आपको एकदम सिंपल सा इसमें कुछ देखना नहीं है। आप पहला तीसरा या चौथा क्वेश्चन में देखे थे, आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में क्या पूछा था, 50% इफिशियंसी होता है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा तो क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में RL बराबर RTH होता है। तो आप मान लीजिए इसको, ये पूरा को क्या मान लीजिएगा, RTH है सपोज कीजिए, RL मान लिया, ये RL, ये है RTH। हाँ, तो आप सोच लीजिए दोनों इक्वल होता है, तो ये अगर 5 वोल्ट होगा तो ये भी 5 वोल्ट होगा। हाँ, तो उसको करने का जरूरत नहीं है, सिंपल आप देख लीजिए, RL बराबर RTH होता है। आपका RTH कितना दिल है, 2 ओम, तो RTH बराबर RL होता है। तो RL ही पूरा है, तो पूरा क्या है देख लीजिए, ये पूरा है 4 पैरेलल, यहां जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है सपोज कीजिए RPQ है, इसी का वैल्यू हमको निकालना है ना, RPQ ये मान लीजिए, यही है RL, पूरा RL यही है। हाँ, तो RTH इक्वल टू ये जो पूरा RL है इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू R डिवाइड बाई 4 प्लस R। हाँ, और RTH की जगह कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, RTH की जगह 2 हो जाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, 4R बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस 2R, इधर आ गया तो 2R बराबर 8 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 8/2 4 ओम। तो R कितना आ गया, 4 ओम आ गया, यानी वो आप 4 ओम लगा देंगे तो हम लोग को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फॉलो करेगा। हाँ, तो आपका कौन सा हो जाएगा, 4 ओम, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, तो ये देखिए एई में क्वेश्चन आता है और ईएससी में भी आ चुका है। हाँ, तो कभी कभी देखिए एसएससी जेईई में अभी तक तो नहीं पूछा है, लेकिन पूछ सकता है। ए नॉन लीनियर नेटवर्क डज नॉट सेटिस्फाई, नॉन लीनियर नेटवर्क क्या नहीं सेटिस्फाई करता, देखिए लीनियर क्या क्या सेटिस्फाई करता है, लीनियर के पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल और ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल दोनों होना चाहिए। तो नॉन लीनियर इज डज नॉट सेटिस्फाई, यानी ये दोनों तो नहीं सेटिस्फाई का, जो लीनियर सेटिस्फाई करेगा वो नॉन लीनियर नहीं सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए बोथ सुपरपोजिशन एज वेल एज होमोजेनिटी, सुपरपोजिशन एज वेल एज होमोजेनिटी, अगर ये प्रिंसिपल रहेगा तो नॉन लीनियर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल कौन लीनियर सेटिस्फाई करता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 12 का डी हो जाएगा। क्वेश्चन 14 का देखते हैं, व्हेन ए सर्किट रिप्रेजेंट बाय इक्विवेलेंट थेवेनिन एंड नॉर्टन सर्किट। हाँ, देखिए ये थेवेनिन नॉर्टन का आ गया, तो हम इसलिए क्वेश्चन ले लिए हैं क्योंकि बिना थेवेनिन नॉर्टन के आप मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन ले लिए हैं। देखिए इसमें पूछा है कि नॉर्टन थ्योरम का इक्विवेलेंट और थेवेनिन का इक्विवेलेंट दोनों क्या होता है, तो दोनों क्या होगा, ग्रेटर लेस तो कभी नहीं होता है। आपको शुरू फर्स्ट ही क्लास में बताया थे कि RN इक्वल टू RTH होता है। हाँ, तो RN इक्वल टू RTH, यानी आपका कौन सा होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, याद रखिएगा। अब आखिरी क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या बोला है, ए नेटवर्क मैक्सिमम पावर टू द रेजिस्टेंस व्हेन इट इज, क्या होता है आपको तो पता ही होगा, RTH बराबर RL, यही ना होता है मैक्सिमम पावर में। तो क्या होगा, ग्रेटर देन नॉर्टन इक्विवेलेंट, नहीं ग्रेटर तो होता नहीं, यहाँ ग्रेटर दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। तो इक्वल टू थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टू द नेटवर्क, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हाँ, अगर लेकिन देख लीजिएगा ये भी इक्वल टू किसका होता है, RN, तो अगर RN का भी इक्वल होगा ना तो सही हो सकता है, लेकिन अब बोल रहा है ग्रेटर, तो ये तो कभी नहीं होगा। अब देखिए यहां बोल दिया लेस ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस, ये भी नहीं होगा। अब देखिए यहां भी बोला है लेस देन नॉर्टन रेजिस्टेंस, ये भी नहीं होगा। इक्वल बोलता तो हो जाता। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मिलीमन्स थ्योरम और मिलीमन्स थ्योरम, टेलेगन्स थ्योरम और रेसिप्रोसिटी
और अगर देखेंगे तो अगर हो पाएगा तो और कुछ बता देंगे, एक थ्योरम और होता है ध्यान में नहीं आ रहा है तो वो बता देंगे। हाँ, तब तक के लिए सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।